को नाश करने का शक्ति मांग सकता था, राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए आमेन प्रार्थना मांग सकता था, या आमेन महल के लिए मांग सकता, क्या नहीं मांग सकता था। लेकिन सुलेमान एक ऐसी चीज मांगा, प्रभु तेरे प्रजा को जिसे तू मेरे हाथ में दिया, उनको अगुवाई करने का बुद्धि और ज्ञान मुझे दे, ये मांगा। परमेश्वर ने ये उसको दे दिया। इतना ही नहीं, जो धन दौलत उसने मांगा नहीं, वो भी परमेश्वर ने उसको दे दिया। तो पवित्र बाइबल में हम ये देखते हैं, और शायद दुनिया में भी उस व्यक्ति को ज्ञानी माना गया, बाकी सारे इंसानों से बड़ा ज्ञानी था सुलेमान, और उनके पास धन का भी कोई कमी नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये सुलेमान ये संसार में मनुष्यों के बीच में बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसको ये ज्ञान कहां से मिला? उस जीव ने परमेश्वर ने दिया, उसी को परमेश्वर कहता है। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसका मतलब ज्ञान का स्रोत है और सब कुछ जानता है, दूसरों को वो ज्ञान दे भी सकता है। हालेलुया। आज ये वचन सुनने वाले मुझे और आपको, यदि हम कमजोर हैं, उस परमेश्वर का नाम लेना शुरू करें जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें बल देगा। यदि हम हालेलुया आमीन, हमें लगता है हमें बहुत सीमित हूँ, मैं कमजोर हूँ या सीमित हूँ, मैं हमें जगह पर जा नहीं सकता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस आमीन परमेश्वर पर हम विश्वास करें जो सर्वव्यापी है। अगर आपको लगता है मैं अकेला छोड़ा गया, इस वक्त मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ना सरकार आ रहे, ना पड़ोसी आ रहे, ना कोई रिश्तेदार आ रहे, ना कोई कलीसिया वाले आ रहा है करके आपके अगर मन में सोच रहा है, आप अकेला हो गया करके सोच रहे हैं, हमें इसका मतलब है मेरे मदद के लिए कोई नहीं है करके सोच रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके पास प्रभु है, प्रभु की उपस्थिति आपके पास है। सिर्फ आपको उस पर विश्वास करने का, आपको अपना मुंह से उसका नाम लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर उसी वक्त आदि सहज से मिलने वाला सहायक है वो परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। चाहे आप अकेले हो, चाहे आप हमसे बहुत दूर हो, आपके पास वो परमेश्वर है, इस वक्त है। कल आएंगे करके मैं नहीं कह रहा हूँ, अब भी आपके पास खड़ा है। जो आवाज आप सुनते हैं वो उसी परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और तीसरी बात, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हालेलुया आमीन। यदि आप सोचते हैं मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, मेरा दुख कोई नहीं समझता है, कोई जानता नहीं, मैं आपसे ये खुशखबरी कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको जानता है और कोई नहीं जानता। शायद आपके पति आपको अच्छी तरीके से नहीं जानते, शायद भाई आपकी पत्नी आपको नहीं समझ पाते हैं, बच्चों शायद आपके मम्मी पापा आपको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है, आपको जानता है। हालेलुया। परमेश्वर और कितना महान परमेश्वर। मैंने पहले बोला यीशु मसीह अपने चेलों से ये कह रहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। हालेलुया। उसके लिए क्या करना? पहले परमेश्वर पर विश्वास रखना है। मैंने ये आपको सिखा रहा था, परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है परमेश्वर है कौन है। मैंने कई बातें आपको सिखाया उस परमेश्वर के बारे में। इतना एक बड़ा परमेश्वर, कौन नहीं चाहता है उस पर विश्वास करने के लिए? कभी धोखा नहीं देता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। पवित्र वचन में हमें भजन संहिता में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। ये वचन सुनने वाले आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि इस परमेश्वर पर, बाइबल का परमेश्वर पर, इसका मतलब जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, उस परमेश्वर पर आप विश्वास करोगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आपको आमीन आदर करेगा, आपकी चिंता को प्रभु दूर करेगा। दूसरी बात यीशु मसीह ने चेलों से कहा, उनका मन की दुख को दूर करने के लिए क्या है? मुझ पर भी विश्वास रखो।
परमेश्वर पर विश्वास रखो, दूसरा मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमें उस पर भरोसा रखना है। अब यीशु पर विश्वास करने के लिए जैसे हम परमेश्वर के बारे में जाना, उसी तरह यीशु के बारे में भी जानने की जरूरत है। अब हमें देखना है यीशु मसीह है कौन है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। He is the son of the living God. Jesus is the son of the living God. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है करके बाइबल हमें बताता है। अब ये पुत्र है करके मुझे और आपको समझाने के लिए बाइबल बता रहा है। बाइबल की सच्चाई इस प्रकार है, वो स्वयं परमेश्वर था लेकिन मनुष्य रूप धारण किया। यूहन्ना रे सुसमाचार में ये सारी सच्चाई हम पाए जाते हैं। तो यीशु सचमुच है कौन है? वो परमेश्वर, लेकिन मनुष्य रूप धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर को कोई देखा नहीं, किसी को पता नहीं परमेश्वर है कैसे है, वो उसका रूप क्या है, इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आया। वो है यीशु मसीह। स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो इस धरती पर आया। क्यों आया? स्वर्ग छोड़कर धरती पर क्यों आया? लोगों ने सोचा यीशु यहाँ पर राज्य स्थापित करने के लिए आया, लेकिन बाइबल बताता है मानव जाति को पापों से उद्धार करने के लिए, पापों से बचाने के लिए वो इस धरती पर आया। हालेलुया। पाप से और मौत से मनुष्य को बचाने के लिए स्वर्ग से धरती पर आया हुआ एक व्यक्ति है यीशु मसीह। 2020 वर्ष पहले वो इस धरती पर जीवन बिताया। अंत में मानव जाति के लिए कुर्बानी देकर वो इस संसार को छोड़ा है। हालेलुया। जब वो इस धरती पर था, उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दे को जिंदा किया। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो वो कर नहीं सकता था। वो सब कुछ कर सकता था, वो किया भी है। इस दुनिया में उससे पहले भी उसके बाद में भी जो इंसान नहीं कर सका ऐसा कार्य यीशु मसीह ने किया है। तो यीशु मसीह, ये यीशु अपने चेलों से कह रहा है, डू नॉट बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रियो, ये आवाज आप सुनते हुए मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपके अंदर बात कर रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे और आपको यही आवाज चाहिए। ये आवाज मनुष्य का नहीं, ये आवाज परमेश्वर का है। हालेलुया। 2020 वर्ष पहले जब परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आया, उस समय उनके चेलों से, उनके पास आए हुए लोगों से उसने ये कहा, क्या कहते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। ये व्याकुल होना, परेशान होना, ट्रबल में रहना, ये मानव जाति के एक स्वभाव है। ये आज की बात नहीं है। हमें लगता है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस समय इतना ज्यादा परेशानी हो गया, हम सब परेशान हैं करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, संसार के आरंभ से लेकर अब तक मानव जाति परेशानी में है, लेकिन जो व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु की बात मानते हैं, उनको परेशानी से प्रभु बचाता है। संसार में क्लेश है, लेकिन प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं संसार को जीत लिया हूं। हालेलुया। 2020 वर्ष पहले यीशु अपने चेलों से कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना होना। आज 2020 वर्ष के बाद में, आज इस वर्तमान समय में रहने वाले मैं और आप भी परेशान हैं। कितनी बातों में परेशान हैं, बीमारियों से परेशान, मौत से परेशान, गरीबी से परेशान। अगर गिनना शुरू करें तो अनगिनत परेशानियां, व्याकुलता हमारे जीवन में। लेकिन हमसे प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना होना।
फिर करना क्या है? ये समस्या का उत्तर, ये समस्या का हल कहाँ है? परमेश्वर के पास, केवल परमेश्वर के पास। अब यीशु कहता है मेरे पास भी है, मुझ पर भी विश्वास करो। इसका कारण क्या है? क्योंकि यीशु के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं सकता, यीशु के बिना हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकता है, यीशु के बिना हम परमेश्वर को जान नहीं सकता है, यीशु के बिना हम परमेश्वर के आशीर्वाद नहीं पा सकता है। इसलिए यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं तुम्हारी परेशानी दूर करने वाला केवल परमेश्वर है, लेकिन उस परमेश्वर को जानने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना आवश्यक है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये सुनने वाले आपके दिल में पवित्र आत्मा बात कर रहा है, आपके दिल को छू रहा है। ये रिश्ता यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच वाला वो रिश्ता आपको समझ में आ रहा है। यीशु स्वयं परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, इसलिए यीशु मनुष्य रूप धारण करके इस धरती में आया। तब लोगों ने उसको देखा लेकिन उसको पहचाना नहीं, यीशु को केवल मनुष्य समझा, परमेश्वर का वो चीज मनुष्य उसमें देख नहीं पाया। भले यीशु चमत्कार किया, भले यीशु बड़े बड़े काम किया, लेकिन लोगों की आंख अंधेरे में था, क्योंकि इस संसार के प्रभु लोगों को अंधा कर दिया था। शैतान के गुलाम में होने के कारण, पाप में पड़े रहने के कारण, पाप के अधीन होने के कारण लोग उस यीशु में परमेश्वर को देख नहीं पाया। हालेलुया। आज दुनिया पापियों में भगवान को देख रहा है। कारण क्या है? देखने वाला इंसान पापी है, तो एक पापी में वो परमेश्वर पाता है। प्रियो, यीशु मसीह पवित्र था, उस यीशु मसीह में परमेश्वर पाया गया है। हालेलुया। यदि मैं और आप उस पर विश्वास करेंगे तो एक मनुष्य पर नहीं विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर पर जिसने मुझे और आपको बनाया, उस पर हम विश्वास कर रहा है। उसके लिए प्रभु आपको मौका देने पाए, जिस पर प्रभु अनुग्रह करता है, केवल वही यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं हमें यीशु मसीह जब अपने चेलों को कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, उसके बाद हमें व्याकुलता को, मन की परेशानी को दूर करने के लिए उसने उपाय दे दिया। बोला परमेश्वर पर विश्वास रखना ही इसका हल है, और साथ मुझ पर भी विश्वास रखना है, क्योंकि यीशु पर बिना विश्वास किए हम परमेश्वर को नहीं पा सकता है, नहीं जान सकता। आज दुनिया सोचते हैं ये सब परमेश्वर का रूप है, इसलिए किसी को भी मानो, किसी का भी नाम लो, किसी से भी नामदान ले लो, ये सोचकर दुनिया धोखा खाया हुआ है। प्रियो, यदि मेरे सुनने वाले मेरे मित्रों में से कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार विश्वास करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने विश्वास को परखना शुरू करें, सत्य को जानने के लिए आप खोजना शुरू करें। पवित्र बाइबल अगर जिंदगी में एक बार भी पढ़कर देखें, आप सत्य को पाओगे, क्योंकि पवित्र बाइबल क्रिश्चियन का पुस्तक नहीं है, पवित्र बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर की ओर से मिला हुआ तोहफा है ये। इस वचन को तुच्छ ना जानिए, ऐसे एक पुस्तक दुनिया में और कुछ नहीं है। कई बार लोग झूठ बोलकर, गलत प्रचार करने की वजह से, झूठा शिक्षा देने के कारण हम सोचते हैं ये क्रिश्चियन का पुस्तक समझकर साइड पर रखता है। हो सकता है आपके पास बाइबल है, हो सकता है आपने कई बार किसी से बाइबल देखा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कम से कम एक बार पूरी बाइबल पढ़कर उसकी सच्चाई को जानने के लिए आप तैयार हो जाएं, आपकी आंखें खुल जाएगा। मरने से पहले यदि आपको मौका मिल जाए, बाइबल पढ़े, इसकी सत्य पर विश्वास करें, तो परमेश्वर आपको आमीन स्वर्ग जाने के लिए मौका भी दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और बातें बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय में यीशु मसीह जब चेलों से कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो, साथ साथ वो कहता है आमीन, एक ब्लेस्ड होप, एक धन्य आशा चेलों को दिया है। वो आशा क्या है? वो कहता है
मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। कहां पर? मेरे पिता के घर में। हालेलुया। मैं मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। फिर कहता है यदि मैं जाकर तैयार करूं उसके बाद मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। क्या करने के लिए? तुम्हें ले जाने के लिए। क्यों? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। कितना कितना धन्य आशा है। Oh, what a blessed hope Jesus had given to us. ये आशा इस दुनिया का किसी ने भी नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला वो स्वर्ग से आया। तो यीशु स्वर्ग जाने से पहले चेलों को बता रहे, जब चिन्ह चमत्कार किया चेले खुश थे, लेकिन जब यीशु ने बोला मैं मेरे पिता के घर जाने वाला हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा, तो चेलों के अंदर व्याकुलता आया, दुख आया, परेशानी आया। आने का कारण, यदि यीशु हमारे साथ होते तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ संभव है, कोई परेशानी नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि चमत्कार करने की शक्ति और ताकत यीशु में है। नाव में जब जा रहे थे, तूफान उठे, लहरें उठी, तो डूबने से प्रभु ने बचाया। दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को प्रभु ने चंगा किया, मुर्दे को जिंदा किया, भूखों को रोटी खिलाया। क्या नहीं किया? आंधी तूफान को धप किया, प्रभु सब कुछ किया। चेले खुश थे। अब यीशु कह रहा है मैं जा रहा हूं, तब चेले व्याकुल होने लगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह उनसे कह रहा है व्याकुल होने की जरूरत नहीं, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हें एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मेरे पिता के घर में। हालेलुया। कहां है पिता का घर? स्वर्ग है। ओ ऊपर से आया हुआ व्यक्ति ऊपर की बातें कर रहा है, मैं ऊपर जाने वाला हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। फिर कहते हैं मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए भी जगह बनाऊंगा, जहां मैं रहता था वहां तुम्हें भी रखना मैं चाहता हूं। अब ये वचन सुनने का समय क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है? कोई सत्य को आपको मिल रहा है कि नहीं? हालेलुया। देखिए मानव जाति पापी है, मानव जाति दुख में पड़े हैं, परेशानी में, गरीबी है, झगड़ा लड़ाई है, मौतें हैं, बीमारी है, ये सब कुछ इस संसार में है। यीशु मसीह क्या कह रहे? मैं तो स्वर्ग से आया हूँ, मैं पिता के घर से आया हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक घर वहां पर तैयार करूंगा। इधर परेशानी है, इधर बीमारी है, इधर मौत है, इधर युद्ध है, लड़ाई है, डर है, गरीबी, अन्याय है, लेकिन मेरे पिता के घर में कोई अन्याय नहीं, कोई डर नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मौतें नहीं, आगे कभी मरेंगे नहीं। मौत सिर्फ दुनिया में है, स्वर्ग में मौत नहीं है, स्वर्ग में जीवन है। मौत नरक में है, लेकिन वो अनंत मृत्यु है, वहां मरता नहीं है, लेकिन सड़ते रहेंगे। वो अनंत मृत्यु कहा गया। अनंत जीवन और अनंत मृत्यु, अनंत जीवन स्वर्ग में है, वो केवल उन्हीं को मिलता है जो यीशु की बात विश्वास करने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला। उनके लिए वो अनंत जीवन के लिए, वो अनंत घर बनाने के लिए हो गया है। कितने धन्य आशा प्रभु अपने चेलों को दे रहा है। हालेलुया। मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूँ, वहां तुम्हारे लिए भी एक घर बनाऊंगा। हालेलुया। वो गुरु की इच्छा को देखिए, सेवकों के लिए सोचने वाले के गुरु, अपने चेलों के लिए चिंता करने वाले के गुरु। क्या ऐसा कोई गुरु है और कोई? जहां यीशु क्या बोलते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहना है, मेरी इच्छा यही है। हालेलुया। प्रियो, 2020 वर्ष पहले जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था, उस समय स्वर्गदूतों ने आकर यह गवाही दिया, जन्म से पहले ये भविष्यवाणी हुआ था, एक ऐसा पुत्र जनेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल, द मीनिंग गॉड विद अस, अर्थ परमेश्वर हमारे संग, परमेश्वर हमारे साथ। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उससे पहले जो भविष्यवाणी करीब 700-800 वर्ष पहले यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था, आमीन, इसका नाम इम्मानुएल होगा, वो पूरा हुआ जब यीशु का जन्म हुआ। क्या था? परमेश्वर मनुष्यों के संग रहने के लिए आया। हालेलुया।
तो स्वर्ग के बारे में लोग जानता नहीं था, परमेश्वर के बारे में लोग जानता नहीं था, लेकिन उसके बारे में कहने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, स्वर्ग के बारे में प्रकट करने के लिए, पिता के बारे में प्रकट करने के लिए, परमेश्वर कैसा है करके बताने के लिए स्वर्ग से एक व्यक्ति नीचे आया, वो है यीशु मसीह। मनुष्यों के संग रहने के लिए परमेश्वर नीचे आया। अब वही परमेश्वर जो मनुष्य बना, वो मनुष्य अपने चेलों से एक आशा की बात कह रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं फिर पिता के पास जा रहा हूं। क्या करने के लिए? तुम्हारे साथ मेरा एक रिश्ता हो गया है, तुम्हें भी मैं मेरे साथ रखना चाहता हूं। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहना मेरा इच्छा है, मैं उसके लिए जा रहा हूं। प्रियो, 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए घर तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया। वो जितने लोग उस पर विश्वास कर रहा, उन सब के लिए स्वर्ग में वो अपने पिता के घर में वो जगह तैयार कर रहा है। वो जल्दी वापस आने वाला है। ये धरती मेरे लिए, आपके लिए परमानेंट जगह नहीं है, इसलिए हम क्यों डरना है? हालेलुया! हम क्यों डरना है? मित्रों, यहाँ पर बीमारी है, गरीबी है, मौत है, वो इससे क्यों डरना है जब हमारे लिए एक घर स्वर्ग में परमेश्वर बना रहा है। यदि आपका विश्वास केवल इस धरती पर है, इस दुनिया के लोगों पर है, दुनिया के ईश्वरों पर है, तो आपको इन सब से डर लगेगा। यदि आपका विश्वास पवित्र बाइबल पर है, उस जीवित परमेश्वर पर है, उसका पुत्र यीशु मसीह पर है, जो धरती पर आकर स्वर्ग में गया, फिर आने वाला, तो फिर आपका चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तब वहां पर सफल हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल ना होना है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रियो, आज ये सुबह समय, ये आवाज आप सुनते हुए समय, मैं आशा करता हूँ आपके अंदर पवित्र आत्मा ने बात किया है। जो आपको चाहिए थे वो परमेश्वर आपको दिया है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्यों ना हम अपने आंखों को एक मिनट के लिए बंद करें, अपने हालेलुया मुंह खोलें, प्रभु को धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना के लिए सिर झुकाएं, इस जीवित वचन के लिए, इस परमेश्वर के आमीन वचन के लिए हम धन्यवाद करें। कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, इस अनोखा वचन, ये सत्य को सुनने के लिए तूने मुझे अवसर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। प्रियो, हम पंजाबी में इस प्रकार एक गीत गाते हैं, आमीन आमीन, प्रभु मेरे नाल नाल है, यहोवा मेरे नाल नाल है, इसलिए मैं क्यों डरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह समय हम उस वचन पर विश्वास करें। उस प्रभु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो, यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। मैंने आपको बताया परमेश्वर है कौन, मैंने आपको ये भी बताया यीशु मसीह है कौन है। यदि ये वचन पर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, आपकी चिंता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक धन्य आशा प्रभु हमारे लिए दे के गया है। जल्दी आकर वो हमें यहाँ से ले जाने वाला है। वो आशा के साथ जीवन बिताएं, फिर इस दुनिया की परिस्थिति मुझे और आपको कुछ हमें कष्ट नहीं कर पाएंगे, कोई परेशान नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हे स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी विश्वासी भाई बहनों को और सबको आशीर्वाद दे। तेरे नाम से मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ, तेरे लहू से सबको मोहर लगाता हूँ। इन सब के परेशानी चिंता यीशु के नाम से खत्म हो जाए। बड़ी आशा के साथ यीशु के आगमन की तैयारी के लिए हम रहने पाए, हम हमेशा तैयार रहने पाए, ताकि हम प्रभु के घर में जाने पाए। क्योंकि यहाँ पर तो यही समस्या कष्ट हमेशा रहेगा, लेकिन जब हम प्रभु के पास चले जाए वहाँ शांति आनंद चंगाई और सुरक्षा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ये अच्छे समय के लिए, वो पवित्र वचन के लिए। सुनने वाले सबको आशीष दे। एक और बार हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हर एक ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सब के लिए मैं प्रार्थना करा जो दूसरों को बचाने में लगे हुए हैं। सच्चाई यही है, जब तक लोग तेरे नाम को ना पुकारे बचना उम्मीद कम है।
चाहे इस समय बीमारी से बच जाए, लेकिन आने वाले मृत्यु से कोई नहीं बचेगा। सिर्फ यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है। यीशु तेरा राज्य आए, तेरे राज्य में हम लोग भी रहने पाए। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए, उस पवित्र वचन के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु के आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। हाथ उठाकर हालेलुया कहें।